गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। टॉपिक आपका है गिगनार्ड अभिकर्मक, जो कि मैं अब एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। दिया हुआ है कि मैंने लिखा है गिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने दिया है कि गिगनार्ड अभिकर्मक RMgX, जो कि गिगनार्ड अभिकर्मक को RMgX से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? RMgX से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इसका नाम अगर फुल फॉर्म कर जाए तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये क्या करते हैं कि अभिक्रिया तन खनिज अम्लों से क्रिया कराने पर, या हम गिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि हम खनिज अम्ल तथा तनु किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन देते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा हो कि हाइड्रोकार्बन अब जब बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाते क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन अलग चीज है और कार्बोहाइड्रेट अलग है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बट यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन देते हैं। आते हैं, अब मैं क्या बताने वाली हूँ, रिएक्शन। क्या बताएंगे? रिएक्शन। कैसे ये अभिक्रिया करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तनु खनिज अम्लों से या जल से या एल्कोहलों से या अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या देंगे? वो हाइड्रोकार्बन ही देंगे। जैसे कि मैंने H सिंगल बॉन्ड H और इन दोनों बॉन्डों से ऑक्सीजन, तो मैंने एक प्रकार से लिया क्या है बेटा, ये H2O लिया है, मतलब या रख लीजिए, या मतलब अथवा, ठीक है। तो हमने क्या किया, H2O को क्या हम ऐसे संरचना के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड H और दोनों बॉन्डों से ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यदि हम गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, गिगनार्ड अभिकर्मक क्या मतलब, RMgX के साथ करवाते हैं। देखते हैं कैसे। RMgX किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो ये क्या करता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है ना, तो R जो है H के साथ संयुक्त कर लेगा तो R सिंगल बॉन्ड H बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड H बन जाएगा ना बेटा। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, MgOH और X। ये क्या प्रकार से बन जाएगा, एक प्रकार से क्या बनेगा, MgOHX, यही तो बनेगा। ये बेटा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, समझ में आ रही है? वो बन गया एक प्रकार से माध्यमिक यौगिक, ठीक है। यदि हम मान लो यहाँ पे मैंने जल के साथ एक अभिक्रिया कराई, या हम यहाँ पे क्या मान ले, O और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो हम अभिक्रिया यदि हमारे के स्थान पे चेंज कर दें, R के स्थान पे चेंज मतलब इसका समूह रख दें, जैसा हमने यहाँ पे समूह रखा CH3 Mg और X के स्थान पे हमने रखा Br, रख दिया। इनके साथ हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं। यदि हम ये CH3 को इस H के साथ संयुक्त कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH3 सिंगल बॉन्ड H, और जो है MgOH Br, माध्यमिक यौगिक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? माध्यमिक यौगिक। मैंने क्या लिखा, MgOH Br। बस ये क्या एक प्रकार से माध्यमिक यौगिक है, माध्यमिक यौगिक है। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी लोगों के। अगर इसके नाम की बात कहे जाए तो इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। बात समझ में आ गई बेटा। जब हम जल के साथ हम गिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो सब क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन देंगे। गिगनार्ड
अभिकर्मक। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करी जाए तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताती हूँ एल्कोहलों के साथ भी अवक्रिया कराते हैं, तब भी एल्कोहल के साथ जब अवक्रिया कराते हैं तब भी क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन देते हैं। और एल्कोहल के साथ जब अवक्रिया कराते हैं तब भी क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन देते हैं। बात समझ में आ गई? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, ओके। ओके ठीक। अब मैं एल्कोहल से अभिक्रिया बताती हूँ। अब मैं क्या बताती हूँ? एल्कोहल से अभिक्रिया। देख लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या बताते हैं? एल्कोहल से अभिक्रिया। जैसे हमने लिया एल्कोहल ROH लिया और यहाँ पे मैंने लिया गिगनार्ड अभिकर्मक RMgX। तो ये क्या करता है? वैसे ही अभिक्रिया करेगा। जो H है ये R के साथ क्रिया कर लेगा, R सिंगल बॉन्ड H बना लेगा। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड H, जो कि नाम क्या है इसका? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 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 प्लस इसके बाद क्या दिया हुआ है? तो ये क्या बन जाएगा? ROMgX। ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार से माध्यमिक यौगिक बनेगा, ROMgX। तो ये क्या है? एक प्रकार से माध्यमिक यौगिक है। अब जैसे हमने यहाँ पे दूसरा एल्कोहल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एल्कोहल ले लिया, R के स्थान पे चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे मैंने चेंज किया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CH3MgX। ये क्या माध्यमिक, ये क्या है? गिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड। मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो ये क्या करता है? ये भी रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? जो कि ये जो CH3 है इसके साथ क्रिया कर लेगा। इसके साथ जब क्रिया कर लेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH3 सिंगल बॉन्ड H, क्या मुझे बता सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H का नेम क्या हो जाएगा? अब अगर इसकी बात कहें तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तो बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा? CH4। तो क्या ये मेथेन या हाइड्रोकार्बन नहीं है? मैंने बोला था कि मेथेन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के संयुक्त करके अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? CH3OMgX। क्या बन जाएगा? CH3OMgX। ये एक प्रकार से क्या है? माध्यमिक यौगिक है। माध्यमिक यौगिक है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अभिक्रिया कराते हैं और हाइड्रोकार्बन देते हैं, जो कि गिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई बेटा? सबसे पहले मेरी ये क्लास में यदि सबसे पहले आए हो तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी। थैंक यू बेटा।